भर में कोरोना वायरस के केस एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में पूरे देश में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस दर्ज हुए। कोरोना दिन ब दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। अब दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। यहाँ 60 साल की एक महिला की जान चली गई। साथ ही दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में एक दिन में 56 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 200 के पार हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। दिल्ली में जिस महिला की मौत हुई उसे अस्पताल में पेट में तेज दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद भर्ती किया गया था। जांच के बाद फिर ऑपरेशन किया गया। पोस्ट सर्जरी जांच में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ऑपरेशन से पहले उसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। वहीं बात करें केरल की, तो यहाँ सबसे ज्यादा 1147 केस एक्टिव हैं। बीते सप्ताह यहाँ संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। यहाँ ओमिक्रॉन के JN वेरिएंट LF7 के मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 4 वेरिएंट मिल चुके हैं। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें फिलहाल गंभीर श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन निगरानी में जरूर डाला गया है। दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब तक दिल्ली में 294 से ज्यादा संक्रमण के मामले मिल चुके हैं। गुड़गांव में भी शुक्रवार को 3 नए केस दर्ज हुए और बीते 10 दिनों में यहाँ कुल 16 मामले सामने आए। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अभी 19 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। हालांकि मौत के पहले केस और लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अस्पताल में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 2710 हैं। बीते 24 घंटे में 511 नए केस मिले। वहीं 255 मरीज सेहतमंद हो गए और 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बता दें, जनवरी 2025 से अब तक 1170 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 84 और राजस्थान में 15 नए केस मिले। अच्छी बात यह है कि अधिकतर मरीजों में ये लक्षण हल्के हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं और ज्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, जिस वेरिएंट का नाम है BA.286। उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं एंड एक है JN1 और इसके अलावा ऑल्सो NB181 या LF7, ये दोनों वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही है और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। सो आई थिंक उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो ये वायरस है वो बहुत ही फुर्तीलेपन से फैल रहा है, इसलिए लोग टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आई थिंक इसका कारण ये भी है कि लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा केसेस आए थे। तो जो लोगों ने ट्रैवल करा है और उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स है एंड अदरवाइज ऑल्सो लोग जानते हैं कि ये बहुत तेजी से इसके लक्षण फैलते हैं, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने आसपास के जो और लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएं इस वायरस से। तो इसके जो लक्षण हैं वो तो कॉमन फ्लू लाइक ही हैं अभी, बट आई थिंक इसमें अति महत्वपूर्ण है कि जिसको भी ये लक्षण हो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या टेस्ट करें और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करें। और आई थिंक इसमें ज्यादा जिम्मेदारी की बात है कि किसी को अगर लग रहा है कि उन्हें ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो आगे आए, टेस्ट करें एंड देन उसके बाद प्रिवेंट करें कि ये और किसी को ना ट्रांसमिट हो। देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की तादाद 1200 के पार हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक फिलहाल देश में 1009 सक्रिय कोविड मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े 26 मई को अपडेट किए गए थे, जबकि आज 30 मई है और तब से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेस के साथ साथ मौतों की संख्या में बढ़ोतरी होने से भी लोगों में चिंता बढ़ रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की एक और लहर आ रही है, क्या इससे डरने की जरूरत है और ये लहर कितने समय तक रह सकती है।
इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले डेटा की बात करते हैं। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि केरल में एक्टिव केसेस 430 हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 325 मामले एक्टिव हैं और 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 104 है और मौतें एक भी नहीं है। इसी तरह गुजरात में अब तक एक्टिव केस 64 हैं, मौत नहीं हुई है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 69 है और मौतों का आंकड़ा 0 है। कर्नाटक में अभी तक 100 केस एक्टिव हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 30 है, मौत की संख्या 1 है। राजस्थान में कोरोना के 22 मामले एक्टिव हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 11 है और मौतों की संख्या 0 है। पौंडीचेरी में 9 एक्टिव केसेस हैं, वहीं मौतों की संख्या 0 है। हरियाणा में एक्टिव केस 13 हैं और 0 मौतों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में एक्टिव केस 4 हैं और मौतों की संख्या 0 है। मध्य प्रदेश में 5 एक्टिव केसेस हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। वहीं बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 6 है और 0 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस 3 मिले हैं, वहीं मौतें 0 हैं। गोवा में 1 एक्टिव केस है, मौतों की संख्या 0 है। तेलंगाना में भी 1 एक्टिव केस है और मौत 0 हुई है। वहीं अन्य राज्यों में 3 मामले एक्टिव हैं और मौतों की संख्या 0 है। अलर्ट रहें लेकिन डरे नहीं। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। अभी निगरानी में रखे गए वेरिएंट को कैटेगराइज किया गया है। कितने दिन तक रह सकता है चौथी लहर का प्रकोप? कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद हर किसी के मन में ये सवाल भी है कि कोरोना की चौथी लहर आ गई तो कितने दिन रहेगी। इस मामले पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिनों तक रहेगा। राहत की बात यह है कि ये लहर दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। इसके अलावा कई और एक्सपर्ट ने मीडिया से बात की और अपनी राय रखी। हमें हीट वेव के लिए अभी तो हालांकि इस समय टेम्परेचर 40 से नीचे ही चल रहा है। हालांकि मई के महीने में 45-48 तक टेम्परेचर जाया करता था, लेकिन अभी तक कोई स्थिति नहीं आई। संभावना है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, तो उसके तहत हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है कि सभी जितने भी ओपीसी हैं, जितने भी हमारे PSC CHC है या जिला अस्पताल से क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे ORS कोरोना स्थापित करा दिया गया है। और जो हमारे 12-14 CHC है और हमारे जिला अस्पताल और हमारे महिला अस्पताल, उनमें सभी में कोल्ड चैम्बर्स बना दिए गए हैं और साथ में हीट वेव वार्ड भी बनाए गए हैं। कोल्ड चैम्बर्स में बना के हमने उसको व्यवस्था करी। एक पेशेंट यदि कोई हीट स्ट्रोक वाला आता है तो तुरंत उसको ठंडा किया जाए, उसको प्रॉपर फ्लूइड्स मिले, उसको ठंडा करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी